कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम अभी करेंगे। जब भी आपके पास एपी दी गई हो कि 3 टर्म्स आर इन एपी, 4 टर्म्स आर इन एपी, ठीक है, तो उसमें एपी के जो टर्म्स हैं वो क्या कंसिडर करने हैं। नॉर्मली हम एपी, जब भी एपी सीरीज की बात आती है, हम क्या करते हैं, लेट दी नंबर्स बी ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ये लिख लेते हैं, ठीक है। बट जब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, और खास करके क्वेश्चन में लिखा होता है सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी, तब हम ये वाला ट्रेंड नहीं लेते, ठीक है। तब हम ये टर्म्स नहीं लेंगे। तो फिर क्या लेंगे टर्म्स, मैं आपको बताता हूं। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आए, है ना, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आए, तो आपको टर्म्स क्या लेनी है। सबसे पहले हम सेंटर पे रखेंगे ए, और साइड पे रखेंगे ए प्लस डी, और इधर वाली साइड पे रखेंगे ए माइनस डी। तो अगर 3 टर्म आए तो हमने ये 3 टर्म लेने हैं। अगर 5 टर्म आ जाए तो ए प्लस 2d और ज्वाइन कर दो, इधर ए माइनस 2d और ज्वाइन कर दो, तो ये मेरे पास 5 टर्म आएंगे। और आप देखोगे ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल ऑफ देम आर इन एपी। और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आए तो इस तरह से चॉइस लेनी है। इसका कारण क्या है, सपोज करो 3 टर्म्स आर इन एपी, 3 टर्म्स आर इन एपी, एंड सम ऑफ दोज 3 टर्म्स इज गिवन टू यू। और जब मैं इन तीनों का सम करूंगा तो आप देखोगे डी कैंसिल आउट हो जाता है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, और कुछ दिया गया होगा आपको, तो आपको दिख रहा है कि डी कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास सीधा सीधा पहले वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, तो जिससे हमारी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट मिलता है, वरना बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है ये है, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हमें, है ना, बीच में ए नहीं लेना, हमें स्टार्ट करना है ए प्लस डी और ए माइनस डी से। अगर 2 नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये दोनों। अच्छा, पर इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस अगर देखोगे तो ये 2d बन गया। ए प्लस डी माइनस ऑफ ए माइनस डी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो डेट कम्स आउट टू बी 2d। कॉमन डिफरेंस 2d है, तो अब हम इसमें 2d ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, डेट इज ए प्लस 3d। फिर 2d ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस 5d एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, है ना, तो आपके पास क्या आएगा, डेट इज ए माइनस 3d, और फिर इधर आ जाएगा ए माइनस 5d, और इधर को जाता रहेगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, डेट इज इक्वल टू 2d। ऐसी चॉइस इसलिए ली हमने, सो डेट जब भी हम ऐड करें तो एक वेरिएबल में हमारे पास एक्सप्रेशन रह जाए, ओके। एक चीज छोटा सा रूल और मैं आपको समझाना चाहूंगा। आपके पास अगर कोई एपी दिया गया है, गिवन इन एन एपी, हमारे पास टर्म्स दी गई हैं, डेट इज ए, या फिर, है ना, A1, फिर उसके बाद A2, फिर उसके बाद A3, ऐसे करते करते, है ना, AN-1 और AN, इस तरह से टर्म्स दी गई हैं, ठीक है। तो याद रखना कि एक्सट्रीम्स का जो इस तरह का सम है ना, A1 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल्स टू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, देन थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है ना। ये भी काफी काम में आएगा आपके। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो चॉइस ऑफ टर्म्स हमें चूज क्या करने हैं जब एपी में हो, और अगर आपके पास सीरीज गिवन हो तो ये जो लास्ट प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट, थर्ड प्लस थर्ड लास्ट, इनका जो सम है ये बराबर रहने वाला है। गिवन एन AP A1 A2 A3 till A16, if A1 plus A5 plus A8 plus A9 plus A12 plus A16 is equal to 147, then find the sum of AP, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे कंसेप्ट हम वही लगाएंगे कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब जब मैं ये लिखता हूँ कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो आपको ना थोड़ा बैक ऑफ माइंड चलना चाहिए कि इनके जो सब्सक्रिप्ट हैं 1 + 16 क्या बन रहा है, डेट इज 17। तो जितने भी सब्सक्रिप्ट के सम जो 17 बनेगा उन सबका सम सेम होने वाला है, मतलब 1 + 16 का सम सेम होने वाला है। तो ये जो गिवन था 1 इधर था, ये 16 है, इन दोनों का सम सेम है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगर मेरे पास A5 है तो क्या ऐड करूं 5 में कि 17 बन जाए, डेट इज 12, मतलब A5 प्लस A12 भी तुम्हारे पास सेम ही होने वाला है। बचा क्या, 8 और 9, तो इन दोनों का सम भी क्या है, डेट इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर आ जाएगा। तो अब ये तीनों, अगर तीनों का सम बराबर है तो हम इन तीनों को अगर x लेके चलते हैं तो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा,
लेट इट बी इक्वल टू x, तो गिवन एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 3x। 3x इज इक्वल टू क्या आ गया, डेट इज इक्वल टू 147। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आती है, 12 एंड 49। ठीक है, अब इसमें आपको जो गिवन एपी था वो क्या था, A1 प्लस A2, अगर उसका सम लो तो A3, ऐसे चलता रहेगा टिल A16 तक। ठीक है, तो A1 प्लस A16 क्या बन गया, डेट इज इक्वल टू A2 प्लस A15, डेट इज इक्वल टू A3 प्लस A14 एंड सो ऑन, है ना। कहाँ तक जाएगा, तो डेट विल बी इक्वल टू A8 प्लस A9 तक जाएगा। डेट विल बी द मिडिल टर्म्स। कैसे, देखो 16 का हाफ कितना होता है, डेट इज 8, है ना। 8 और 9 हमारे पास मिडिल टर्म्स में आ जाएंगे, और सबकी अगर मैं बात करूं, ऑल ऑफ देम आर लाइक, मतलब सबकी वैल्यू 49 है। यहाँ अभी के लिए मैं कह देता हूँ सबकी वैल्यू क्या है, डेट इज इक्वल टू x, है ना। तो कितने आएंगे यहाँ पर एक्सेस कितने आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा, देर विल बी लाइक 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 5 6 7 8 है। तो 8x हमारे पास इसका सम आ जाएगा, इस पूरी की पूरी एपी की सीरीज का सम क्या होगा, डेट विल बी 8x, डेट विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 49, एंड दैट कम्स आउट टू बी लाइक 392। ठीक है, इस तरह से इस चीज का आपने फायदा उठाना है, जो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का है। अच्छा, कई स्टूडेंट्स ये भी सोचेंगे कि भी हम A1 को A लिख सकते हैं, A प्लस 4D लिख सकते हैं A5 को, A प्लस 7D, देन A प्लस 8D, है ना, देन A प्लस 11D, A प्लस 15D। ठीक है, इसमें कि अगर 1 2 3 4 5 6 6A आ गया, और इनको ऐड किया मैंने 11 19 30 45 प्लस 45D, दैट इज इक्वल टू 147। अब मुझे एस एन निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या हुआ, दैट इज 16/2, है ना, 2A प्लस 15D। ओके, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2A प्लस 15D इज इक्वल टू 147। ठीक है, तो इसी तरह से ये बन जाएगा, है ना, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2A प्लस 15D, मल्टीप्लाइड बाई 3/3 करूंगा, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू जो है, डेट कम्स आउट टू बी 147। तो 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 147 आ गया, डेट इट कम्स आउट टू बी 8 इंटू 49, विच अगेन कम्स आउट टू बी योर 392। तो ये इसका ऑल्टरनेट वे हो गया। तो आपको जो भी इसमें से बेटर लगता है वो आप इसको फॉलो कर सकते हो। सिमिलर क्वेश्चन है, गिवन एन एपी हैज 9 टर्म्स एंड वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म इज 29, फाइंड द सम ऑफ एपी। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखोगे कि A1 A2 A3, है ना, A4, उसके बाद A5, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, A6 इसके नीचे लिख रहा हूँ, A4 के नीचे, फिर A7 A3 के नीचे, A8 A2 के नीचे, है ना, और A9 A1 के नीचे। तो इन इन सब का सम क्या होगा, मतलब A1 प्लस A9 का सम, A2 प्लस A8 का सम, A3 प्लस A7 का सम, A4 प्लस A6 का सम किसके बराबर होगा, A5 प्लस A5 का सम, इनके बराबर होगा। ठीक है, और हमें दिया गया कि मिडिल मोस्ट टर्म डेट इज इक्वल टू 29। ठीक है, तो मत कहने का मतलब ये हुआ कि भी A1 प्लस A9 डेट इज इक्वल टू 2 इंटू 29। ठीक है, एंड डेट कम्स आउट टू बी 58, है ना। अब मुझे S9 निकालना है, अगर मुझे S9 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनता है S9 का, डेट इज इक्वल टू 9/2 2A, है ना, या तो 2A प्लस n-1D लिखूं, बट दैट डजंट मेक सेंस ओवर हियर। या फिर मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि ये हमें गिवन है। ठीक है ना, तो डेट कम्स आउट टू बी 9/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है, डेट इज 58। ओके, एंड देन यू विल गेट 9 मल्टीप्लाइड बाय 29। ठीक है, तो ये आ जाता है आपके पास 261। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और भी क्या तरीका हो सकता था, आप इसको इस तरह से भी सोच सकते थे कि भी, हाँ ठीक है, कि A1 प्लस A9, है ना, ये मेरे पास आ गया 58, फिर ये भी मेरे पास क्या आ गया 58, ये भी आ गया 58, और ये भी आ गया 58।
और एक A5 है 29, तो आपके पास 58 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 29 भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट दी सेम आंसर। बट वाई, है ना, हम इसको ऐसे मैनुअली क्यों कैलकुलेट करें? दूसरा ये भी है कि भी हाँ, ये तो 9 टर्म्स था, अगर 19 टर्म्स होते तो, है ना, तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू गो विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला मेथड। एक छोटा सा कंसेप्ट है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, इसका मतलब क्या हुआ, तो मिडिल टर्म का डबल दैट इज इक्वल टू ए प्लस सी, या वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है देन ए बी सी आर इन ए पी। अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ 2m इज इक्वल टू, है ना, कुछ भी n प्लस पी लिख दिया, तो n पहले लिखेंगे, कॉमा m बीच में, कॉमा p आर इन ए पी। आप p पहले लिख लो, n कॉमा n पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर m जो है वो बीच में आना चाहिए, बस ये याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, मतलब वाइस वर्सा भी ट्रू है, ठीक है। इसके बेस पे अगर हम छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो यहाँ गिवन है, इफ ए बी सी आर इन एपी देन प्रूव दैट दीज थ्री टर्म्स आर आल्सो इन एपी। ये कॉमा सेपरेट कर लेता हूँ, दे आर आल्सो इन एपी, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है ना, कॉमन डिफरेंस वाला कंसेप्ट कर लेना है कि सेकंड टर्म दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी दैट इज इक्वल टू थर्ड टर्म 1 upon square root of a plus square root of b minus second term that is 1 upon square root of c plus square root of a, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, एलसीएम वाला काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइड बाय ना स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए times square root of b plus square root of c. Similarly on right hand side. ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज देखनी कि कैंसिलेशन हो रही है, जैसे ये c कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, ठीक है, और इधर a कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, और क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर्स, तो ये जो है ये भी कैंसिल आउट हो गया। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है, और इधर से ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो दैट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a, लिख लेते हैं इसको, इक्वल्स टू, यहाँ पर है स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, ठीक है, और इधर है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया b माइनस ए इक्वल्स टू c माइनस b, यहाँ फिर आप ले लो कि 2b इज इक्वल टू a प्लस c, ठीक है, हेंस टर्म्स आर इन ए पे। हुआ क्या, हमें जो प्रूव करना था हमने उसको पहले मान ही लिया कि वो एपी में है, अगर वो एपी में है तो एबीसी शुड बी इन एपी। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास एबीसी एपी में आ गए, जो कि गिवन था। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रूव हो गया, जो गिवन हमारे पास तीन टर्म्स थे दैट दे आर इन एपी। और अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की बात करूं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है, तो b को एक और नाम दिया जाता है, अगर आप b अगर लिखोगे यहाँ से क्या, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस सी अपॉन 2 बन जाएगा, ठीक है। और b को क्या बोला जाता है यहाँ पर, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी है ये, इस तरह से। मतलब अगर आपको मैं कहूँ व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ पी एंड क्यू, तो क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन 2। ओके, एग्जाम्पल लेनी हो तो मैं इस तरह से ले सकता हूँ कि अरिथमेटिक मीन ऑफ, अगर कहा जाए 2 एंड 10 क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, डेट इज इक्वल टू 6, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल है बस। ओके, यहाँ पर एक कंसेप्ट और मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, विच इज इंट्रोडक्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन
टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, तो मेरे पास एक ये ए है और ये बी है, इनके बीच में हमने एन अर्थमेटिक मीन्स इंट्रोड्यूस करने हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ठीक है, और an-1 और इधर आ गया an, सच दैट A1 A2 A3 ऑल ऑफ देम आर इन एपी, ये सब के सब क्या होंगे, एपी में होंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हम मान लेते हैं, लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी। तो अगर मेरे पास n टर्म्स मैंने इंसर्ट किए, a जो होगा, a और b को मिला के तो n+2 टर्म्स बन जाएंगे, तो मेरे पास tn+2 जो है डेट इज नथिंग बट b। ठीक है ना, और इसमें अगर मैंने a प्लस n+2 - 1 डेट इज n+1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो यहां से मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n+1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट बिकम्स द बैकबोन, है ना। और कुछ चीजें कैसे पता चलेंगी, देख से ए अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है, A1 क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू a प्लस डी। A2 क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू a+2d, है ना। हालांकि ये क्या है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ठीक है ना, बट अरिथमेटिक मीन तो सेकंड ही है ना। A3 क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू a+3d एंड सो ऑन। तो an क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू a+nd। ओके, तो जब हमें इंट्रोड्यूस करने हैं ए एम्स बिटवीन टू नंबर्स, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेट इज डी। उसके बाद इंट्रोड्यूस हो जाएंगे सारे के सारे नंबर्स। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं एक, इंट्रोड्यूस 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 26। तो सबसे पहली चीज हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डेट इज डी। डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन n+1। ठीक है, आइडेंटिफाई करो ए बी एन क्या है। ए क्या है हमारे पास, डेट इज 2। बी क्या है हमारे पास, डेट इज 26। और एन क्या है हमारे पास, डेट इज 5। ठीक है, तो डेट कम्स आउट टू बी 26 माइनस 2 डिवाइड बाय 5 प्लस 1। ठीक है, डेट कम्स आउट टू बी 24 अपॉन 6, विच इम्प्लाइज जो हमारे पास डी है, डेट इज इक्वल टू 4। बस ठीक है, हमारे पास, है ना, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो हमारे पास अगर कॉमन डिफरेंस है, अर्थमेटिक मीन्स क्या होंगे, तो पहला अर्थमेटिक मीन क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 6, है ना। सेकंड अर्थमेटिक मीन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, अब 6 में 4 ऐड कर दीजिए या फिर फॉर्मूला लगा लो, 2 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज 8, दैट इज 10, है ना। A3 आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 14। A4 आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 18। A5 आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 22 प्लस 4 करते करते। अब इसमें जब आप 22 में 4 ऐड करोगे तो आपके पास B की वैल्यू आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी 26, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं। Means between 1 and 31. Ratio of seventh mean to second last mean is 5/9. Find the fourth mean. ठीक है, तो अगेन सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डेट इज डी। ठीक है, डेट वुड बी 31 माइनस b-1, b-a सॉरी, अपॉन n+1। डेट कम्स आउट टू बी 30 अपॉन n+1। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि भी सेवंथ मीन और उसके बाद लिखा हुआ है सेकंड लास्ट मीन। हमें नहीं मालूम टोटल मीन कितनी है, तो लेट इट बी एन मीन, हमने इंट्रोड्यूस किया है ना। तो सेकंड लास्ट कैसे आएगा, तो आपने क्या करना है, टोटल में से 2 माइनस करना है प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड लास्ट टर्म, और इट विल बिकम n-1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। n-1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये हमेशा ऐसे रहेगा, मतलब ये फॉर्मूला रहेगा। mth टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या होता है फॉर्मूला, डेट इज n-m+1। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग होता है ये। ओके, तो मतलब क्या हुआ, a n-1 डेट इज गिवन टू यू एज 5/9। ठीक है, इसमें फॉर्मूला डाल दीजिए, डेट कम्स आउट टू बी a+7d, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a+n-1 इंटू डी, डेट कम्स आउट टू बी 5/9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास आ गया 9a प्लस 63d इज इक्वल टू 5a प्लस n-1 इंटू 5d, कुछ इस तरह से।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने डी की वैल्यू भी निकाली हुई है, डेट इज 30/n × n+1। तो एक काम करता हूँ, पहले तो 9a माइनस 5a कर लेते हैं हम। डेट कम्स आउट टू बी 4a इक्वल्स टू, और n-1 × 5d -63d। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4a इक्वल्स टू, b कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास आ जाएगा 5n-5 -63 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है, डेट इज 30/n+1। ओके, तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा, a की वैल्यू भी हमें गिवन है, डेट इज 1, तो 4 × 1 इज इक्वल टू 5n-68 इंटू 30/n+1। तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, सॉरी 4 1 जा नहीं, 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 15 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया 2n+2 डेट इज इक्वल टू 75n -20। ठीक है, यहाँ से हमें पता चला कि 73n जो है डेट इज इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा तो 1022 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से पता चला कि n इज इक्वल टू क्या आ गया, 1022 डिवाइड बाय 73। ओके, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, आपको अगर हम यूनिट प्लेस वाली गेम खेलें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि 3 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए, तो 4 आना चाहिए था। 4 पे तो जाएगा नहीं, 4 7 28 होता है, और कहीं ना कहीं 3 डिजिट में ही रह जाएगा। ठीक है, इसलिए 4 के बाद क्या है 14, तो 14 पे ट्राई करके देखो, एंड यूल सी, तो आपके पास 14 के ऊपर जा रहा है, तो n इज इक्वल टू 14 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू आ गई, डेट इज 14 डेट इज 14, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, डेट विल बी 30/14 + 1 which comes out to be 30/15 that is equal to 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, डेट यू हैव टू कैलकुलेट फोर्थ मीन, है ना, मतलब a4 की वैल्यू पूछी हुई है, और वो क्या होती है, डेट इज a + 4d, है ना। डेट कम्स आउट टू बी 1 + 4 मल्टीप्लाइड बाई d क्या है, डेट इज 2, डेट इज इक्वल टू 1 + 8 विच इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास फोर्थ मीन क्या आ गया, डेट इज इक्वल टू 9। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन।